दर्द ते तेरा। कौन हो आप? तुम्हारा बाप। लो, ये कटहल पूरा का पूरा खा जाओ। नहीं, मैं ये कटहल नहीं खा सकता। अगर तूने ये कटहल नहीं खाया तो याद रख, मेरा नाम है कटहल कुमार, जो कटहल ना खाने वाले को देता है मार। ये अब इसे छील और पूरा का पूरा खा जा। वेल, तुम्हारी उलझी मांग को मैं दूंगा सुलझा इज़दा। अगर तुम दाल मखनी हो तो मैं हूं कुलचा इज़दा। कूद। क्या रस्सी? रस्सी ना रस्सा, जो मैं थारे शरीर पे बांध के तेने लटकाऊंगी उल्टा, जो कतई जवान लपलपाई थारी। यो के? मोबाइल है भैया का। हाँ, तो इब इस पे कूद, और तब तक कूद ले जब तक इसका ना बन जाए दंत मंजन। चल चल। ओ बिल्लू। सॉरी। इसे मैंने कुचल डाला, मसल डाला। ओहो, क्या बात है। हाँ भाई, 80% यूज बैटरी, सामियाने की आखिरी समा, झूलते खंडर के लटकते पंखे। यो ले थारा मोबाइल फोन, और खूब जो है अपनी गर्लफ्रेंडियों से बात कर ले। Well, Mom, I am sorry इज़दा, ट्रक कार एंड लॉरी इज़दा। यो ना हो रहा कि कतई कुछ काम कर लें चौकी में। एक वो था गुलगुले मोटा, कम से कम किसी काम का था, वो भी 1 महीने की छुट्टी गया हुआ है। तुम दोनों से बेटर काम करे था कम से कम वो। हाय। Sorry. दीदी एक बुद्धि पर। अच्छा,
एक सर पर। अच्छा। और एक लात। उनके कर दूंगी। ओ वायलेंस की ब्यूटी क्वीन, भाई क्यों हो रही है? तू कौन हो रही है और क्यों सूते ले रही इसने? नमस्ते मैडम, मैं बीवी हूँ। किसकी? पड़ोसी की। ओ माय गॉड, तुम अपने ही पड़ोसी की हो बीवी इज द। मैं सोते हुए भी देख सकता हूँ टीवी इज द। हाय। अरे दद्दू, पड़ोसी यानी मेरा पति। हाँ, अरे उबले हुए आलू की शक्ल का ये जो आदमी खड़ा है ना मेरे बगल में, यही मेरा पति है और इसका नाम है पड़ोसी। तो हुई ना मैं पड़ोसी की बीवी। हाँ, मैं बीवी हूँ, देखती टीवी हूँ, कूट के धर दूंगी। और यो इसे किसे लिए घूम रहे हो सलाहकार ने? मैडम मैं हूँ सिंपल, पड़ता है गाल पर डिम्पल, हुस्न हंटर है, इश्क लफंटर है। मैं तो दीदी की हेल्प कर रही थी मारने में। हाँ तो भाई गृहस्थ आदमी, ऐसा कौन सा कर्म कांड कर मारा तेने जो बीवी तेने बिल्कुल गद्दे की रुई की तरह धून रही है और साली सजेस्टिव हो रही है? वेल, इससे पहले ले ले मम्मी जी कोई एक्शन इज द। तुम जल्दी जल्दी दे दो अपना इन्फेक्शन इज द है। इंट्रोडक्शन। या दिस वन। मैडम मैं हूँ पड़ोसी पटवर्धन, पीट पीट के अकड़ गई है मेरी गर्दन, गधा गीतकार है। मैडम एक्चुअली बात ये हुई कि कल रात को मेरी बीवी ने मेरे लिए शाही पनीर, आलू का पराठा और खीर बनाए थे, लेकिन कुछ वजह से मैं खा नहीं पाया तो ये नाराज हो गई है। अब बताओ मैडम, मैं नाराज ना हूं तो क्या करूं? अरे मैंने इतना खप खप के मर मर के इनके लिए इतना सारा व्यंजन बना के धरा है और इन्होंने उसे हाथ तक ना लगाया, बल्कि बाहर से खा के डकार मारते हुए घर में घुसे। तो मैंने ना मारे खूब घुसे है मैडम, ठीक नहीं किया क्या? अरे कूट के धर दूंगी। हाँ तो ऐसे में दीदी को गुस्सा तो आएगा ही ना, हुस्न हंटर है, इश्क लफंटर है। क्यों रे? जब बीवी घर में कतई व्यंजन पकवान परोसे दे रही, मेज सजा रही कतई, तो क्यों बाहर से भकोस रहा तू? मैं आपको बताता हूँ मैडम कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरा नाम है कटहल कुमार, जो कटहल ना खाने वाले को देता है मार। ओके ओके। आपको क्या लगता है कि हमारी मैडम बॉडम बसंती है? मतलब अकल से अंधी है? मतलब कि आपको क्या लग रहा है कि आप यहाँ सर के बिना वाले आदमी के बारे में बिना सर पैर की बातें करेंगे और हम लोग यहाँ बैठ के मान लेंगे? अरे एक मिनट, साइलेंस। हाँ, काम क्या कर रहा है तू? हवलदार हूँ जी। सॉरी। प्रोफेशन क्या है थारा? मैडम मैं कॉमेडी सीरियल का डायरेक्टर हूँ। ओहो भाई, ऐसा है तू डायरेक्टर हो रहा, वो भी कॉमेडी सीरियल का? एक काम कर, तू ब्रेक ले। इस इंडस्ट्री में हो बे ऐसा, ब्रेक लेके आदमी जब वापस आवे ज्यादा बढ़िया लगता है फ्रेश। तू ब्रेक ले जरा, उनको बोल कि किसी और से करवा ले शूटिंग, अपनी थारे में ना बढ़िया चलेगी, मन ने यकीन है। घर पे एंजॉय ले, स्पा वगैरह करा बे। ओ साली जरा मसाज वगैरह करो। मी? नो वे। और घर में दोनों औरतों की प्रेजेंस का तू मजा ले, रिलैक्स अपना माइंड कर, फिर देख एक बार मन को शांति एकदम रिलैक्स हो जाएगा, फिर खूब उगाएंगे, सर पैर सबके दिखेंगे बराबर। ओके? हाँ, और अभी फूट लो तीनों। थैंक यू मैडम। चलो मैडम आइयो जरा। बताओ, बिना सर के जो है आदमी घोड़े चला रहे हैं। हाय। मैं दंत मंजन कर लेता हूँ जी। सुरमा घिसले।
भैया पेल के खाना खाने के बाद में ना आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और होता है। या इज द आइसक्रीम है एकदम बढ़िया इज द। अच्छा भैया हम लोग वो टाइम पे वहां पे पहुंच गए, वरना वो ठेले वाला जाने ही वाला था। आखिरी की बची हुई 2 आइसक्रीम हम लोगों को मिल गई। आइसक्रीम खा, आइसक्रीम खा रहा तू? देखो डॉक्टर ने बोला तेरा टॉन्सिल सूज जाता है आइसक्रीम खाने से, फिर भी अपने बाप की बात तो मानेगा ना तू? अगले हफ्ते एग्जाम है तेरे, वहां पेपर में क्या लिख के तो आइसक्रीम लिखेगा वहां। फेंक आइसक्रीम, फेंक आइसक्रीम। मैं अभी डंडा 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 उठाएगा आइसक्रीम फेंक 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 बोलो फेंक। कुछ हुआ था क्या? वेल तेरे डर के मारे मैंने आइसक्रीम दी फेंक इज द, जो आइसक्रीम वाले के पास बचती आखिरी एक इज द। सॉरी भैया, वो मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया भैया। वो तो एक काम करते हैं भैया, ये मेरी बची हुई आइसक्रीम है ना, ये आप खा लीजिए। लेकिन ये तो इतनी सी बची है, हम दोनों कैसे खा पाएंगे? ओ बिल्लू Wow, 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 wow. भाग गया, भाग गया। फोटो ले ली मैंने। ले ली। अच्छा मुंडी नहीं थी भैया उसकी? गर्दन, हाँ गर्दन नहीं थी उसकी। वेल इस पड़ोसी ने जो कहा वो था सही इज द। हमने जिसे देखा हमने जिसे देखा वो था वही इज द। हाँ मैडम, इसको देखते ही ना हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मतलब कि बिना सिर का आदमी साइकिल ढंग से नहीं चला सकता, लेकिन वो घोड़ा लेके चला जा रहा था। और मैडम घोड़ा भी इतना एकदम तंदुरुस्त कि उसको देख के मेरा तो जिम ज्वाइन करने का मन कर गया। पूछ ले कि मैडम जी क्यों बजा दिया आपने यो रेपटा मारे गाल पे, क्यों बढ़ा दी मारे गाल की शोभा? शोभा क्यों बढ़ी? अबे तुम कतई दोनों आशा कलर लैब के फोटोग्राफर लग रहे हो, जो बिल्कुल घोड़े को जो है कैलेंडर मॉडल बना के शूट कर लिया, हर एंगल से चेप दिया घोड़ा, बिल्कुल क्लोज अप और जूम इन और टू शॉट और जो है फिश आए। क्या आप मेरे असिस्टेंट बनोगे? एक्शन डायरेक्टर। अबे ब्रेनलेस हेडलेस आदमी जो है घोड़े पे जा रहा था तो दौड़ के पकड़ क्यों ना लिया उसे? वेल मॉम, मैं पहले थोड़ा दौड़ा इज द, बाद में मुझे याद आया मैं हूं इंसान, वो तो है घोड़ा इज द। और थारा स्कूटर के लप्पी के बालकों ने स्कूल छोड़ने की ड्यूटी पे लगा है। वेल मॉम, मेरे स्कूटर का खत्म हो गया था पेट्रोल इज द। हसीनाएं अगर मछली है, मैं हूं माछेर झोल इज द। अपनी भाइयात रेमिंग बिठाने के लिए एक पंजाबी जो है बंगाली में कन्वर्ट हो गया, पर काम में एफिशिएंसी दिखवा लो इससे तो कतई नहीं, बिल्कुल बहाने। सॉरी यार मन्ने ना इस सॉरी शब्द से ही नफरत हो गई है। सॉरी, गेट आउट। मैडम, लेकिन अब तो आपको यकीन हो गया ना कि बिना सर का घुड़सवार है।
मैडम प्लीज आप उसे पकड़िए, वो कटहल कुमार को पकड़िए, वरना वो मुझे फिर से कटहल खिला देगा। गधा गीतकार है। अबे क्या हो रहा है? यो कैसे हो सके एक बिना सर का आदमी घोड़े पे? बिल्लू एक काम कर, शहर में जो टांगे वाले हैं ना, उनकी एसोसिएशन के हेड ने बुलवा। ओके। कुछ हुआ था क्या? वेल, तुमने बनाया मुझे हाथी इस दा, हसीना है अगर बारात है तो मैं हूं बराती इस दा। ओ बिल्लू। कहाँ है? जूली बालकनी में है। और शीला अपने डैडी की दुकान पे बैठ के रेवड़ियां बेच रही है। जमालो कॉलेज गई है, गीता अभी निकली है। तू कुंवारी छोरियों का एनसाइक्लोपीडिया हो रहा मोहल्ले भर की। मैडम मुझे लगा कि आप लड़कियों के बारे में पूछ रही हैं। वो दीवार पे जा और छिपकली की तरह चिपक ले वहां जाके। चल। सॉरी सॉरी। ओ बिल्लू। उचित दूरी बनाए रखें। सॉरी 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 सॉरी। हाय। नहीं मैडम, नहीं, गोली नहीं चलाना मैडम, गोली नहीं चलाना। मेरी तभी शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी मैडम। मैं गया था वो टांगे वाले हेड से मिलने के लिए, उसको मैंने बुला लिया है, वो बस आता होगा मैडम यहाँ पे। क्या हो भैया? नमस्ते मैडम, मैं आ गया। वेल ब्रो, हु दा यू दा आर इज दा, हसीनाओं को हो जाता है मुझसे प्यार इज दा। प्यार अंधा हो गए। Cheers. Sorry. Sorry. हाँ भाई, तो क्यों है? जी मैं घोड़ा हूँ, घोड़ा घमंडी फ्रॉम सब्जी मंडी। मैं घोड़ा हूँ, क्रैक थोड़ा हूँ, हाफ पैंट फुल है, मैं तांगे वालों का हेड हूँ। इन्होंने मुझे बुलाया और मैं सर पर दौड़ा चला आया। हाफ पैंट फुल है। क्या है? वेल, हमने है तुमसे कुछ पूछना इस दा, लेनी है थोड़ी। दे दे दे। हाँ भाई, इस इलाके में घोड़े कितने हैं? मैडम हमारे इलाके में टोटल घोड़े हो रहे हैं 5 और 5 ही टांगे भी हैं। हाफ पैंट फुल है। फोटो दिखा। जो तुम्हारे 5 टांगे वाले घोड़े हैं, देख के बता फोटो वाला घोड़ा उनमें से तो नहीं कोई? अरे क्या मजाक करी है मैडम। ऐसा तगड़ा घोड़ा, खाया पिया खानदानी घोड़ा। अरे हमारे घोड़े तो एक नंबर के मरियल टट्टू हैं, उससे तगड़े तो हम हो रहे हैं। हाफ पैंट फुल है। तो आप यही बता दो ना हमको कि इस वाले घोड़े को आपने इस इलाके में कहीं देखा है क्या? चल हाँ साहब, देखा है मैडम, बिल्कुल देखा। सेम टू सेम घोड़ा। वो ठाकुर साहब है ना, ठाकुर हीरो शॉप, बिल्कुल उनके पास ऐसा ही घोड़ा है। हाफ पैंट फुल है। ठाकुर हीरो श्रॉफ। चल वाह वाह भाई, आप तो घना अच्छा बजा ले हुए हैं बांसुरी ने। जी शुक्रिया मैडम जी, हम जो भी काम करते हैं ना वो दिल से करते हैं और दिमाग से भी। हमको समझे नहीं कि आप कहना क्या चाहती हैं। मोहब्बत MBA है। भाई मोहब्बत अगर MBA है तो कानून में मैं हूं PhD। अब आप मन नहीं हो बताइए कि आप ही का गुड नेम है हीरो श्रॉफ ठाकुर? जी हाँ,
हम ही हैं, ठाकुर हीरो सर्राफ। वेल, आपके पास है एक घोड़ा इज़दा जो है लंबा चौड़ा इज़दा है। जी हाँ, हमारे पास घोड़ा है और उसका नाम है बादल। तो आपका वो काइया घोड़ा आजकल रातों को इस इलाके में दौड़ रहा है और उस पे एक आदमी घुड़सवारी कर रहा है जो लोगों को कटहल खिलाता फिर रहा है। अरे आप क्या बकवास कर रहे हैं यार। अरे हमारा घोड़ा जो है वो अस्तबल में बंद है, समझ गए ना, मोहब्बत MBA है। बकवास नहीं कर रहा है वो, सही बात पूछ रहा है। इब सच सच जवाब दो, अपने घोड़े को जो है तुम ही चलाते हो? कमाल बात कर रही मैडम आप। हम उठ के अपना टीवी तो चला नहीं सकते, तो घोड़ा क्या चलाएंगे। अब देखिए, हम व्हील चेयर में जबकि हमारा घोड़ा टॉप गियर में, मोहब्बत MBA। हाँ, तो जब इतने ही किसी काम के नहीं हो रहे हो तो घोड़ा किस लिए पाल रखा, अचार डालने को? मैडम जी, हमारा घोड़ा बादल जो है वो हम नहीं चलाते हैं, वो हमारा बेटा वो चलाता है और उसका नाम है जॉकी शराफ। और वो जो है घोड़ों का जॉकी भी है, मोहब्बत MBA है। बताओ, बेटा भी है कहानी में, तो कहाँ है घर का चिराग तुम्हारा, नौनिहाल युवराज, हाँ तुम्हारा जॉकी श्रॉफ? जॉकी ये मैडम। जॉकी, जॉकी श्रॉफ नाम है मेरा। डैडी शूजलेस, अंकल यूजलेस, तकड़ तकड़। क्या बात कर रहे हैं, आपका नाम जैकी श्रॉफ है? बेड़ो मैं बीड़ू, जैकी नहीं, जॉकी, जॉकी श्रॉफ। डैडी शूजलेस, अंकल यूजलेस, दगड़ दगड़। और तुम हेडलेस। ये क्या कह रही हैं आप मैडम? भाई ऐसा है, अगर तो तू हैंडलेस, लेगलेस और भी कई चीज लेस नहीं होना चाह रहा है अपनी बॉडी में से, तो जरा बता, अपने घोड़े पे तू ही सवारी करे कि कोई और भी चला रहा घोड़े ने? मैडम, मेरे घोड़े पे तो मैं ही सवारी करता हूं, क्योंकि दरअसल बादल एक घोड़ा नहीं है। घोड़ा नहीं है तो स्कूटर से? वेल, मत फैलाओ कंफ्यूजन इज़दा। अगर मम्मी जी का रैप्टा पड़ गया गालों पे आ जाएगी सूजन इज़दा। मॉम, आई एम टाइट। राइट। या दिस वन। देखिए मैडम, मेरा कहने का मतलब था कि बादल एक घोड़ा नहीं है बल्कि एक तूफान है जो हवा को चीरता हुआ दौड़ता है, सबको पीछे छोड़ता है। ए डैडी शूजलेस, अंकल यूजलेस, दगड़ दगड़। और उस पर सिर्फ एक ही आदमी सवारी कर सकता है, एक ही आदमी, और वो है मैं, यानी कि जॉकी श्रॉफ। डैडी शूजलेस, अंकल यूजलेस, दगड़ दगड़। मुए रामदीन, कब से ठोट की तरह खूंटा गाड़े खड़ी फसल की ऊंची उड़ान की तरह यहाँ पर लहरा रहा है। हाय ये नहीं हो रहा मुए मरजानिए से कि कब से कह रही हूँ कि अमीनाबाद के नुक्कड़ से जाकर खान साहब की दुकान से मेरे लिए सादा पान बनवा ला, लेकिन तेरे कानों पे तो जैसे डेंगू हो गया है। अभी रुक, तेरी तबीयत की सारी हरारत निकालती हूँ मैं। ओ बिल्लू, कुछ हुआ था क्या? अरे ये क्या हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। और ये पागल कौन है? खबरदार, खबरदार इसे पागल कहा तो। हाय, ये है मेरा छोटा भाई इज़दा। हसीना अगर कोट है तो मैं हूँ टाई इज़दा। तू यहाँ पहले त्योहार मना ले, तू जो है रक्षाबंधन भाई बन लो और फिर खूब राइमिंग बैठा ले, अपनी काम ना करियो। प्लीज कैरी ऑन। अबे अपने मुंह से इकबाले जुर्म कर रहा है वो कि बोई चला बे बादल ने। अब जब बोई चला रहा है तो क्लियर है ना फिर कि यो या कटहल कुमार जो लोगों ने कटहल टुसवारा, पकड़ो इसे, अरेस्ट करो, ले चलो। वेल, उसको तो नहीं है खोपड़ी इज़दा। हसीना अगर छपरा है तो मैं हूं झोपड़ी इज़दा। मैडम जी, आप कहना क्या चाहती हैं कि मेरा बेटा रात को बादल के ऊपर बैठकर घुड़सवारी कर रहा है और लोगों को कटहल खिला रहा है? मोहब्बत MBA है या इज़दा, हिंदी में हाँ इज़दा है।
देखिए दादाजी, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि रात को मैं घोड़ा चला नहीं सकता। क्यों? रात में घोड़ा चलाने में थारी नानी मर जावे कि मासी ना आ जावे बुखार? मैडम, शायद आप लोगों को पता नहीं है कि मुझे रतौंधी है। ये क्या होता है रतौंधी? रतौंधी मतलब ये वो बीमारी है, अगर ये किसी को हो जाए तो उसे रात को कुछ दिखता नहीं है। जैसे सूरज ढलता है वैसे उसकी आंखों की हेडलाइट बुझ जाती है, डिम हो जाती है। जो बीमारी मुझे है यानी कि रतौंधी, इसलिए मैं वो कठल कुमार हो नहीं सकता। अरे रात को उठ के मैं पंखा नहीं चला सकता, मैं घोड़ा क्या चलाऊंगा? डैडी शूजलेस, अंकल यूजलेस, तगड़ तगड़। मेरा नाम है कठल कुमार, जो कठल ना खाने वाले को देता है मार। इसको देखते ही ना हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मतलब कि बिना सिर का आदमी साइकिल ढंग से नहीं चला सकता, लेकिन वो घोड़ा लेके चला जा रहा था। सेम टू सेम घोड़ा। वो ठाकुर साहब है ना, ठाकुर हीरो शॉप, बिल्कुल उनके पास ऐसा ही घोड़ा है। आप कहना क्या चाहती हैं कि मेरा बेटा रात को बादल के ऊपर बैठकर घुड़सवारी कर रहा है और लोगों को कटहल खिला रहा है? या इज द देखिए दादाजी, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि रात को मैं घोड़ा चला नहीं सकता। क्यों? मैडम, शायद आप लोगों को पता नहीं है कि मुझे रतौंधी है। भैया वेल ब्रो, व्हाट इज द मैटर? इज द ऑन करो जनरेटर इज द। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। वेल व्हाट इज दिस? इज द हसीना मुझे देती है फ्लाइंग किस इज द। भैया कुछ होती है पागल जल्दी। वेल दिस इज माई इंसल्ट इज द। मैं हमेशा फेल होता था, जब जब आता था मेरा रिजल्ट इज द। भैया वो तो आपको देख के ही लगता है। एक्सक्यूज मी। खैर भैया, ये देखिए मैं आपके लिए मस्त रायता लेके आया हूँ। रायता। वेल ये कुत्ते का जूठा है या बिल्ली का मुंह मारा हुआ है? प्लीज टेल हर। आर यू श्योर इज द? भैया लता रफी किशोर इज द। लेकिन आप रहने दीजिए भैया, आप ये मत खाइए रायता, क्योंकि हमेशा आपको मुझ पे शक रहता है। हमेशा आप अपनी शक वाली निगाहों से मुझे देखते रहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ खराब सड़ा हुआ गंदा आपके लिए खाने के लिए लेके आऊंगा मैं। क्योंकि मैं आपका सगा भाई नहीं हूं ना भैया। अगर मैं आपका सगा भाई होता ना तो आप मुझसे बिल्लू तू मेरा छोटा भरा है, छोटा भरा है। डोंट क्राई इज द। मैं रहता अभी करता हूँ ट्राई इज द। भुना हुआ जीरा डाला है। खाइए भैया खाइए। हेलो, हाँ दीदी, हाँ वो जो रायता आपने बनाया था ना, जिसमें आपसे गलती से नमक की जगह वॉशिंग पाउडर डल गया था। हाँ हाँ, वो मैंने फेंका नहीं है, वो मैंने भैया को खिला दिया। थैंक यू दीदी। और हाँ, अगर ऐसे कुछ भी हो जाया करे ना तो आप मुझे दे दिया करो, पार्टी है अपने पास। वेल मॉम, इसने मुझे रहता खिला दिया जिसमें मिला हुआ था वॉशिंग पाउडर इज द। आप मुझे इसको पीटने का दीजिए आउडर इज द। खूब टाइम पास चल रहा चौकी में।
बिल्कुल जीजा साल ही हो रहे हैं कतई। एक जो है बासिंग पाउडर मिला के खिला रहा है, एक कतई कुछ भी भसक ले रहा, इतना लालची बुढ़ा हो रहा। कभी कभी वो काम भी कर लिया करो जिससे सरकार से जो है पगार खींच रहे हो दोनों। सॉरी भैया, वो रायता फेंकना पड़ जाता ना तो अन्न की बर्बादी हो जाती। आप तो कुछ भी सड़ा गला हजम कर जाते। वो जो की श्रोप की रतौंधी की सर्टिफिकेट का वेरीफाई करने तू डॉक्टर के पास कल शाम गया नहीं गया? हाँ मैडम, वो तो मैं कल शाम को ही होके आ गया वहाँ पे। अबे तो रिपोर्ट क्यों ना दी मन ने कल शाम ही? तो वो मैं डॉक्टर साहब से तो आज मिला ना मैडम, तो कल मैं गया था तो मुझे वहाँ पे उनकी नर्स मिली थी। तो वो पास में नारायण टॉकीज है ना, वहाँ पे एक फिल्म लगी थी हसीना है हत्यारन है, तो वो हमने देख डाली दोनों ने। एक और फिल्म रिलीज होने के लिए फ्लोर पे आ चुकी है, वो भी देख ले। हड्डी टूटी हवलदार की। नहीं हाँ मैं समझ गया मैडम। वो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ना सिर्फ सर्टिफिकेट से इस बात को साबित नहीं किया जा सकता कि जॉकी श्रॉफ को रतौंधी है। सर्टिफिकेट से साबित नहीं होगा तो ठीक है, फिर अपने स्टाइल में साबित करते हैं और पता लगाते हैं कि जॉकी श्रॉफ ने रतौंधी है कि नहीं। अरे रामू, जानता है ना तू, मुझे रतौंधी है रात को कुछ दिखाई नहीं देता। अरे घर के अंदर जाना है, मेरी हेल्प कर। परसों भी मैं पड़ोसियों के यहाँ चला गया था, बहुत पिटाई हुई। डैडी शूजलेस, अंकल यूजलेस, दगड़ दगड़। अरे रामू! बाबूजी। कौन है जो इतनी तेज तेज सांसें ले रहा? बाबूजी, हम खतुबा हम बहुत दूर गांव से आए हैं और चिटपुटियागंज जाना चाहते हैं। तनिक रास्ता तो बताई दियो। अरे यही रुक जाओ, बहुत बड़ा घर है मेरा। डैडी शूजलेस, अंकल यूजलेस, दगड़ दगड़। आप कितने महान हैं बाबूजी, कितने मददगार हैं। आपकी इस मदद के एवज में खापो मत बोल डालो, बोल दो। मदद के एवज में हम आपका कुछ मनोरंजन करना चाहते हैं बाबूजी। अरे मनोरंजन, लेकिन क्या फायदा? रतौंधी है, कुछ दिखाई नहीं देगा। देख नहीं सकते पर सुन तो सकते हैं ना बाबूजी। खतुबा, तुम मेरे साथ शादी कर लो। शादी? हम गांव से शादी करने के लिए ही तो भागी हूँ, पर ऐसी रतौंधी वाली पार्टी से हम शादी नहीं ना करूंगी। हम कार्टर रोड जाऊंगी, सलमान के घर के आगे अपना लक ट्राई करूंगी, थोड़ा ठुमका उमका मारूंगी, बेली डांस करूंगी। What do you mean by रतौंधी वाली पार्टी? अरे कौन कहता है कि मुझे रतौंधी है? मुझे सब कुछ दिखता है रात में, सब कुछ क्लियर। ये सफेद फूल, ये तुम्हारी बिंदी, ये पिंक यानी मजेंटा, ये ब्लैक घाघरा, ये तुम्हारे लटकन इतने सारे कलरफुल, सब दिखता है। तुम इतनी खूबसूरत है, ये भी देख लिया मैंने। डैडी शूजलेस, अंकल यूजलेस, दगड़ दगड़। शादी कर लो मुझसे। शादी करनी है? सब कुछ दिखता है। सब दिखता है। रतौंधी नहीं है? एकदम नहीं है। सब दिखता है। सब दिखता है। तो ये भी देख।
माफ कर दीजिए, माफ मैडम, माफ कर दीजिए। डैडी यूजलेस, अंकल यूजलेस, दगड़ दगड़। माफ ना, आज मैं करूंगी तेने साफ। बेटा थारा आज मैं वो हाल करूंगी कि रतौंदी ना तेने दिनौंदी हो जाएगी, दिनौंदी। वेल ब्रो, वाई द यू द डू द दिस इज द लप्पी लूथरा को करता हूं मैं बहुत मिस इज द अबे लप्पी लूतरा आगरा के पागल खाने में एडमिट हो रही। बोल तो थारा भी लगवा दूं एक बेड उसके बाजू में। वेल नॉट ए टॉल इज द चंडीगढ़ में खुल गया है नया मॉल इज द ये अपने मुंह से फूटेगा या मैं हलक में हाथ डाल के निकलवाऊंगा। नहीं मैडम, बोलता हूँ, बताता हूँ मैडम, छोड़ दीजिए। देखिए मैडम, ये सब कुछ मैंने अपनी डैडी की वजह से किया मैडम। मेरे जो डैडी है ना, वो एक नंबर के फक्कड़ है, बहुत बड़े घुमक्कड़ है। मुझे रोज रात को कहते हैं कि मेरी व्हीलचेयर अपने घोड़े के पीछे बांध लो और मुझे शहर घुमाओ। मैडम उसके बाद 4-4 घंटे तक मुझसे घोड़ा दौड़ाते रहते हैं मैडम, मैं थक जाता हूँ। इसलिए मैंने ये नाटक किया कि मुझे रतौंदी हो गई है, ताकि रात को मुझसे घोड़ा ना दौड़वाए। बकवास कर रहे हैं ये, कहानियां बना रहे हैं ये। मैडम यही है कठल कुमार। बट मुझे ये एक बात समझ में नहीं आई है आपकी बस कि वो मुंडी आपकी गायब कैसे होती है। वो मैं गोल कर गया, वो मुझे समझ नहीं आ रही। अरे सिर कहाँ गायब, ये रहा सिर मेरा, और बचपन से है यहीं पे है। ये कोई और है मैडम जो लोगों को कटहल खिला रहा है। मैडम मुझे बचाइए मैडम, देखिए ना मेरी बीवी मुझे धमकी दे रही है, गधा गीतकार है। आंटी आओ, तुम्हारे स्टेशन बदल दूं। नमस्कार, कुछ ही बोलो में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और तू साली, आग में घी डलगी। देखा दीदी, जीजू हमें चौकी में ले ही आए ना। हुस्न हंटर, इश्क लफंटर, मारो एक दौर। अच्छा मैडम, एक्चुअली क्या है ना कि वो जो बात है रही है ना, वो घोड़े वाली और कटहल वाली, वो दरअसल मुझे ना हजम ना है रही। वैसे एक बात बता दूं, कान खोल के सुन लो, आज शाम के खाने में ना मैंने वो बैंगन के कोफ्ते और शाही पनीर बनाने का प्लान बनाया है ना सिंपल। मैं हूँ बीवी, देखती हूँ टीवी, कूट के धर दूंगी। हाँ दीदी देखना, आज भी जीजू बाहर खा के आएंगे। हुस्न हंटर, इश्क लफंटर है। ऐसा कुछ ना होगा, क्योंकि इसको कटहल ठुसवाने वाला ये हो रहा। नहीं मैडम, ये वो नहीं है, क्योंकि इसके पास तो इतना बड़ा सर है, जबकि उसके पास तो सर ही नहीं है। मैडम कुछ कीजिए, वरना फिर से उसने मुझे खिला दिया कटहल, तो मेरी बीवी की मार खाकर मैं जाऊंगा इस दुनिया से टहल। एक मिनट, मन ने एक बात बता, थारी जो यो होवे के शूटिंग उससे कितने बजे रिलीज होवे तू? पैकअप 9-9:30 बजे हो जाता है। हाँ जी गोपी जी। हाँ जी मम्मी जी आप एक काम करेंगे जी भाई, इनकी शूटिंग का जब पैकअप होवे तो आप इनकी शूटिंग पे पहुंच जाएं और इनको जरा घर तक प्लीज बाय इज्जत जरा ड्रॉप कर देंगे जी। आज जी कुछ ज्यादा इज्जत नहीं दी जा रही मुझे। पहुंच जाइए उसकी शूटिंग पे, कर लियो काम जी। ओके। और तू बिल्लो इसके तबेले पे जा, अष्टबल उसमें जा और जाके देख रात को घोड़ा खड़ा है कि नहीं। हो जाएगा काम दोनों से कि आर्मी मंगाऊं मिलिट्री। ओके। ओ बिल्लू, वाह क्या खूबसूरत घोड़ा है, इतना चैन से खड़ा हुआ है। और हम इंसान देखो तो जब देखो तब सिर्फ बेचैन रहते हैं। सुनाई दे रही है घोड़े की चहल पहल।
लगता आ रहा है मिस्टर कटहल साहब। आवाज भी इतनी प्यारी है, काफी बातूनी घोड़ा लग रहा है मुझे ये। अरबी होगा ये, और वाइट है। मेरा नाम है कटहल कुमार, जो कटहल ना खाने वाले को देता है मार। ये लो कटहल, पूरे 8 किलो का है, जो आज मैं तुझे खिलाऊंगा। कटहल कुमार, आप नाराज मत होइए, मैं 8 किलो के 10 किलो कटहल खा जाऊंगा मैं। शाबाश। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। एक मिनट जरा दादाजी, आप जरा नीचे उतरेंगे प्लीज, ताकि मैं कटहल आराम से खा पाऊं। वेल भाई, नाट इज द खड़ी हो गई है, खाट इज द। थैंक यू दादाजी। हाँ, एक मिनट। भाग गया डरपोक। कोई बात नहीं, उसे तो मैं फिर पकड़ लूंगा, लेकिन अब ये 8 किलो का कटहल तुम खाओगे। मम्मी जी, ले पकड़। भैया आप हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा। He is no more. Sorry. वेल डॉक्टर, कटहल खा के मेरे पेट में हो रहा है आंदोलन इस दा। आज मुझे मिलने आने वाली थी मोनल इस दा। भैया उससे मैं मिल लूंगा, आप इलाज करवाइए ना। डॉक्टर साहब, हुआ क्या है भैया को? अरे पहले मर्ज तो समझने दीजिए, और आप घबराइए मत। मैं ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं हूं, बल्कि मैं घटिया डॉक्टर हूं। वेल, तूने मेरे लिए डॉक्टर बुलाया घटिया इस दा, मैं तेरी खड़ी कर दूंगा खटिया इस दा। अरे नहीं दादाजी, मेरा वो मतलब नहीं, मेरा मतलब है, मेरा नाम है डॉक्टर घटिया घड़ियाल। नर्स एसएमएस करती है। किसे करती है? मुझे करती है, और किसे करेगी? वेल डॉक्टर साहब, मुझे इस तकलीफ से दिलाइए छुट्टी इस दा, पिला दीजिए कोई दवा की घुट्टी इस दा। देखिए दादाजी, आपने इतना ज्यादा कटहल खा लिया है कि वो आपकी आंतों में गया है फंस। बात बात पे नर्स देती है हंस। तो डॉक्टर साहब, इसका कोई तो इलाज होगा ना? नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है उससे कि सीधे सीधे फोन कर लिया करो, एसएमएस मत करिया करो, पर नर्स एसएमएस करती है। अरे डॉक्टर साहब, मैं नर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, भैया का कोई तो इलाज होगा ना? हाँ, इनका इलाज है ना। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर घटिया हूं। अगर ये जोर जोर से कस कस के किसी गाने पे जोर जोर से नाचे, तो क्या है ना, कटहल सरक सरक के नीचे की तरफ आ जाएगा। कटहल और डांस का क्या लेना देना है डॉक्टर साहब? डॉक्टर तुम हो या मैं, जितना कहा गया है उतना करो और मेरी फीस भरो। वेल, मैं किसी गाने पे कर लूंगा डांस इस दा, ले लूंगा ये भी चांस इस दा। म्यूजिक। नहीं, मैं भूला नहीं हूँ मैडम। वो तो भैया डांस कर रहे थे ना, तो मैं भी डांस करने लग गया। वो डॉक्टर साहब ने बोला है भैया को डांस करने के लिए, क्योंकि कल रात को वो कटहल कुमार ने ना पड़ोसी की जगह भैया को कटहल खिला दिया ढेर सारा।
इसका मतलब कठल कुमार सच में कोई और से। और तेने मैंने भेजा था कल रात को वहाँ अस्तबल के बाहर देखने को कि घोड़ा खड़ा है कि नहीं, तेने देखा? हाँ मैं गया था ना मैडम, मैं देखा घोड़ा खड़ा हुआ था वहाँ पे, मस्त खड़ा था। वो जैसे घोड़े होते हैं ना वैसे ही घोड़ा एकदम। हाय वो फिर आवाजें भी निकाली उसने, बाद में हिनहिना रहा था। अबे थारे हिसाब से घोड़ा अस्तबल में खड़ा था और ये बुढ़ऊ के हिसाब से कठल कुमार घोड़े पे आया और इसे कठल ठुसवा गया। तो कहीं ऐसा तो ना है कि घोड़े ही दो हैं? मैडम ये केस ना मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यो भी ये केस बंद कर दो जी। केस बंद ना होगा, बल्कि सलाखों के पीछे बंद होगा कठल कुमार। आने वाला ये हो रहा। नहीं नहीं मैंने ये वो नहीं है, क्योंकि इसके पास तो इतना बड़ा सर है जबकि उसके पास तो सर ही नहीं है। भाई इनकी शूटिंग का जब पैकअप होवे तो आप इनकी शूटिंग पे पहुंच जाएं और इनको जरा घर तक प्लीज बाय इज्जत जरा ड्रॉप कर देंगे जी। अब ये 8 किलो का कटहल तुम खाओगे। कल रात को वो कठल कुमार ने ना पड़ोसी की जगह भैया को कठल खिला दिया ढेर सारा। ये केस बंद कर दो जी। केस बंद ना होगा, बल्कि सलाखों के पीछे बंद होगा कठल कुमार। ओ बिल्लू अरे एक मिनट मैडम, क्यों पीट रही है इतना? मैं आपसे कह चुका, आप यकीन क्यों नहीं करते कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसकी आपको तलाश है। डैडी शूजलेस, अंकल यूजलेस, तगड़ तगड़। भाई वो तो मैं पता लगा लूंगी, वही करने के लिए बैठे हैं यहाँ हैं। फिलहाल मन ने यो बताया कि थारे बादल की कद काठी का कोई और घोड़ा तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं मैडम, मेरे बादल की कटकाठी का कोई घोड़ा नहीं है। मतलब हो ही नहीं सकता मैडम, क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि बादल घोड़ा नहीं है। मतलब घोड़ा है, घोड़ा ही है, लेकिन अपने आप में एक अलग नमूना, एक यूनिक, एकदम अलग मेरे जैसा। बेहुदा। डैडी शूजलेस, अंकल यूजलेस, दगड़ दगड़। झूठ, एकदम झूठ, बकवास, असत्य, इट्स अ लाई। ज्यादा यहाँ पर रियायबाती शब्दों की कोचिंग क्लास चलाने की जरूरत ना है, वरना जिंदगी का विलोम शब्द कर दूंगी मैं। मैडम मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर बादल की तरह का दूसरा कोई घोड़ा नहीं है तो वो कौन सा घोड़ा था जिस पे बैठ के कठल कुमार आया और भैया को 8 किलो कच्चा कठल खिला के चला गया? वो था दूसरा घोड़ा इज़दा जिस पे बैठ के कठल कुमार ने मुझे नहीं छोड़ा इज़दा। भाई ऐसा है, देखो 100 बात की एक बात तो है यो कि इस लौंडे ने अपनी कंजी आंखों से थारे तबेले में अस्तबल सारे उसमें घोड़े को जो है खड़े देखा और उसकी वो भी सुनी हिनहिनाहट। हाँ मैडम, मैंने पूरी तसल्ली कर ली थी, उसके बाद ही मैं वहां से निकला। क्या मतलब है थारा कि घोड़ा वहां खड़ा देख के बाद तू निकल गया वहां से? हाँ मैडम, फिर मैं निकल गया। आपने ही तो कहा था कि बिल्लू जाके अस्तबल में देख घोड़ा है कि नहीं। आपने ये तो ही ना कहा था कि फिर वहीं पे रुके रहना। बिल्लू के जाने के बाद कोई और तो नहीं लेकर निकला घोड़ा इज़दा। हसीना है अगर हंटर है तो मैं हूं कोड़ा इज़दा। फोड़ा। ए तू सुन, मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, इस बार जरा जो है ना अपने दिमाग पे दे ले जोर और दे जवाब।
थारे घोड़े बादल को थारे अलावा और भी कोई चलावे है कि नहीं? मैडम मेरे बादल को मेरे अलावा सिर्फ मेरे डैडी ही चला सकते हैं। दरअसल मैडम मुझे भी हॉर्स राइडिंग डैडी ने ही सिखाई थी। लेकिन वो तो व्हील चेयर पे है ना। मैडम वो तो चल भी नहीं सकते, वो घोड़े की मस्तानी सवारी कैसे करेंगे? हाँ तो ऐसे तो इसने भी थी रतौंधी। कहीं ऐसा तो ना है कि जैसे इसने करा रतौंधी का नाटक वैसे इसका बापू कर रहा हो व्हील चेयर पे बैठने का नाटक। एक बात बता, थारा बापू व्हील चेयर से कब से फ्रेंडली है? मैडम लगभग 1 साल से। तो फिर आजमा ले वे। और अगर तो थारा बापू भी पकड़ा गया नाटक करते हुए तो फिर दोनों बाप बेटे बैठे हो गए इसी बेंच पे एक साथ। बॉल प्लीज हैंडसम। आप हमसे कह रही हैं? मोहब्बत MBA है। ऑफ कोर्स। उप्स, तुम्हारे अलावा यहाँ हैंडसम है ही कौन? ओह बट आई नोटिस तुम तो व्हील चेयर पे हो। मैं सोच रही थी कितना मजा आता अगर हम मिलके खेलते, खेल के मिलते, मिल के खेलते, खेल के मिलते। उप्स, ये बात है। अरे भाई हम आपको बाल उठा के देंगे भी और खेलेंगे भी। ये बॉल, ये बॉल और ये बैट। ये लो कटहल, खाओ इसे, खाओ इसे। खा रहा हूं ना। हाँ भाई पूत के पप्पा, सूत के बना दूंगी गोल गप्पा। सॉरी। चल अपने मुंह से ही बाइज्जत कबूल कर ले कि तू ही हो रहा है कटहल कुमार। नहीं मैडम, कल दिन से लेके पूरी रात और रात से लेके अब तक, अरे हम बार बार तो यही कह रहे हैं ना कि हम कटहल कुमार नहीं हैं। और ना ही हम बादल को लेके रातों में निकलते हैं। अच्छा तो तुम ना हो कटहल कुमार, कोई बात नहीं, इसमें क्या बात है। पर यो बात बता कि जब तू कटहल कुमार ना है, तू घूमना रहा बादल ने लेके, तो व्हील चेयर पे क्यों जो है जम रहा बिल्कुल कुल्फी की तरह से? यस डैडी, आपने ये बात मुझसे यानी अपने बेटे से भी ये छिपा के रखा कि आप चल सकते हैं, आपकी टांगे टकाटक है। डैडी शूजलेस, अंकल यूजलेस, धगड़ धगड़। कांड किया आपने और हड्डियां तोड़ी इन्होंने मेरी। अरे बेटा अब तुमको हम कैसे बताते। बात दरअसल ये है ना बेटा कि अरे अपनी वो जो धोबन है ना, अरे वही राज दुलारी, अरे उसको हमने छेड़ दिया था। क्योंकि मोहब्बत MBA है और उसका जो धोबी है ना, उसने तो कसम खा लिया था कि मैं इनके टांग तोड़ दूंगा। बस बेटा उसी से बचने के लिए हम व्हील चेयर में आके बैठ गए ताकि उसको ये लगे कि हमारे पैर तो पहले से ही टूटे हुए हैं और फिर वो हमारे पैर को न तोड़ सके। मोहब्बत MBA है। कचर दे, तुम्हारा हाथ कचर दे, ये बिल्कुल नेता की कुर्सी समझ के बैठ ले इसी पे तू। सॉरी। तो तुम ही हो वो घोड़सवार इज़दा, मेरी सास मुझे कहती है गवार इज़दा। भैया वो बहुत भयानक बुजुर्ग हैं, वो जो कहती हैं सही कहती होंगी।
एक्सक्यूज मी। अरे बेटा, अरे भाई, जब से तुमने घोड़ा चलाना शुरू किया है ना, तब से हमने घोड़ा चलाना बंद कर दिया है। मैडम मैडम मैडम, क्या हो गया? मैडम मुझे मेरी बीवी ने बहुत पीटा, जमीन पे घसीटा, मारा एक चाटा और बहुत जोर से डांटा, कहा भला बुरा और पकड़ लिया मेरा गला और मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया। गधा गीतकार है। क्यों, आपने क्या पड़ोस की भाभी जी को सीटी मारी है? अबे कोई जरूरी बता रहा है इन्फॉर्मेशन तो बता ले, कोई काम की बात जो हुआ है कुछ तो, नहीं तो निकल ले यहाँ से। नहीं नहीं मैडम, मैं बताता हूँ। एक्चुअली बात ये हुई कि कल रात को फिर से मैं शूटिंग से घर आ रहा था तो कटहल कुमार मिला मुझे। 5 किलो कटहल खिला दिए मैडम। और घर पे गया तो मेरी बीवी ने खाना बनाया था और मैं खा नहीं पाया, तो एज यूजुअल गधा गीतकार है। एक मिनट, क्या कह रहा तू? न कल रात भी कटहल कुमार आया घोड़े पे और तने जो है ठुसवा गया कटहल। हाँ, लेकिन मैडम ये कैसे हो सकता है, जबकि कल पूरी रात तो ये दोनों यहाँ लॉकअप में बंद थे। वेल, इसका मतलब ये काम कर रहा है कोई और इज़्दा। इस मामले पे करना चाहिए गौर इज़्दा। सोचने वाली बात यो है कि वो कटहल कुमार किसी और ने तो ठुसवा ना रहा कटहल, न इसी को ही देख के जो है चेप जावे बिल्कुल। इसका मतलब उस कटहल कुमार की इससे कोई दुश्मनी से। हाँ भाई, पंजाबी मलिका शराबत। खंबे पे चढ़ना आवे तने? या खंबे पे सकता हूं मैं चढ़ इज़्दा, इश्क की खातिर दुनिया से सकता हूं मैं लड़ इज़्दा। भाई इस उम्र में परमात्मा से लड़ाओ इश्क, एक जरा सी ट्यूनिंग बनाओ, हैं बहुत जल्दी मुलाकात होगी, उसका कुछ एक प्रिपरेशन करो। सॉरी। खंबे पे चढ़ और इसकी टेलीफोन की वायर काट दे। हे क्यों? व्हाट व्हाई? ताकि तू लाइनमैन बन के इसके घर में घुस सके और लाइन मार सके। लाइनमैन बन के इसके घर में घुस और तलाशी ले। ओके। मैं बोल रही हूं, अभी कंटिन्यू चल रहा है। सॉरी। मन ने दिखे कि इसके घर में से ही निकलेगा कोई ना कोई सुराग। ओके। बोल लिया है ना ओके ये एक बार? सॉरी। यो भी बोल लिया है? वेल, यो भी बोल लिया था पहले ही। कैरी ऑन। यो तो सबसे पुराना वाला है जो इतना रिपीट हो गया, नया मांग रहे हैं लोग, ये कुछ नया बोलो। या दिस वन। चल हट। भैया चले, और कितनी बेइज्जतियां कराओगे आप, अभी पूरा दिन बाकी है। हो या जी बोलिए। जी मैं लाइन मारू हूँ। क्या? मतलब कहने का जी मैं लाइन मैन हूँ। आपके घर का फोन डेड हो गया, जल्दी जरा उसको ठीक करना है। चलिए। कहाँ है? अरे इधर है। लेकिन भैया एक बात तो बताओ, हमारा फोन डेड है क्या है, ये तुम्हें हमारे गेट के बाहर कैसे पता चल गया? है? कूट के धर दूंगी। मैंने ही तो काटा है। What? मतलब चूहा तारे काट देते ना कई बार। हाँ सॉरी भैया। कोई बात नहीं, ये टेलीफोन। एक मिनट। भाई साहब तोड़ोगे क्या? एक मिनट, दखल मत दीजिए, मैं उसे काम करने दीजिए। हाँ ठीक है। इसकी लाइनें टेलीफोन की कहाँ कहाँ तक बिछी हुई हैं? ओ दीदी, कहाँ तक बिछी हुई है? अरे मेरे से पूछ के बिछाई है क्या, कहाँ तक बिछी है? और कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, तब तक आप अपना काम कर लीजिए और मैं तलाशी भी ले लूँ। क्या? मतलब देख लूँ, तलाश लूँ तारे कहाँ कहाँ तक हैं। सिंपल चलना रसोई में, तुझे तो पता ही है मैंने आज तक ढंग का खाना बनाना तो सीखा ही ना है। यूं तो बता दे रायते में कितनी हल्दी डालूं, 1 चमचा डाल दूं क्या? आ जल्दी बता।
बिलो, come here, bro. चलो मुझे सलूट करो। मैंने ऐसा काम किया है जो कोई नहीं कर सका। भैया आपके दिमाग पे बर्रिया ने काट लिया कि मधुमक्खी ने? ये कहाँ बैठे हैं आप? मैं वहीं बैठा हूं जहां मुझे बैठना चाहिए। वो अलग बात है कि मैं एक हवलदार हूं, लेकिन मेरे अंदर जो टैलेंट है ना, वो एक इंस्पेक्टर का है। तुम्हें मालूम है, मैंने वो काम किया है जो मॉम भी नहीं कर सकी। वो अलग बात है कि किस्मत ने लिया है मुझे लूट इज दा, वरना मॉम मारती मुझे सलूट इज दा। वो करती मुझे सलाम इज दा, ऐसा किया है मैंने काम इज दा। सलाम साहब। कबड्डी 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 Well, Mom, I am sorry is the trucker and lorry is the, मुझसे होगी भूल इस दा, आप मेरी माफी कीजिए कबूल इस दा। देख लिया मैडम आपने? अब बस ले दे के इस चौकी में एक इकलौता मैं ही बचा हूं जो अपने काम पे पूरा ध्यान दे देता है और कभी कुछ भी नहीं भूलता हूं मैं। कभी कुछ नहीं भूलता हूँ। अबे दुनिया मिसाल दे रही है थारे भुलक्कड़पने की। गली गली जहां से निकलो वहां मजाक बन रहा है हमारा कि इनकी चौकी में एक से एक नमूने बैठे हैं। थैंक यू मैडम। मिसाल तो दे रहे हैं मैडम लोग, क्योंकि अब तो 6-8 महीने में कभी एक आध बार हो जाता है तो हो जाता है, मैं भूलता हूँ। वैसे अब मेरा इलाज हो गया है तो अब नहीं भूलता मैं बिल्कुल भी। कुछ हुआ था क्या? हाँ भाई, बी ग्रेड फिल्मों की जबान हीरोइन। इसको नहीं, उसको पड़ोसी के यहाँ भेजा था मैंने थारे को। कुछ मिला सुराग वगैरह? या मॉम, सुराग भी मिला है और मिला है सबूत इस दा। हसीना अगर चुड़ैल है, मैं हूँ भूत इस दा। फूट लेना यार, फूट ले, राइमिंग की तेरी। वेल मॉम, कठल कुमार का नहीं बल्कि कठल कुमारी का है ये काम इस दा, जो है पड़ोसी की साली, सिंपल है जिसका नाम इस दा। ये देखिए फोटोग्राफ। ये तो मैडम अपने जीजा से वैसे ही बहुत चिढ़ती है और ये घोड़े पे भी बैठी है। इसका मतलब हो ना हो यही है कठल कुमारी। अरे तो जब सब बेरा है तो बात आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? बुलवाओ सुसरी ने। वेल मॉम, मैंने उसकी साली को बुला लिया है यहाँ इस दा। गोपी का दीवाना है पूरा जहां इस दा। हाँ भाई, कोई है दीवाना इसका? ये लो, ये कोई शक? Where is the girl? जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे रबड़ी खिलाने ले जाओगे। अरे तुमसे अच्छा तो वो कल्लू केले वाला है जो मुझे रसमलाई खिलाने तो ले जाता है। हुस्न हंटर है, इश्क लफंटर है। हाँ।
भाई ऐसा है, रसमलाई और रबड़ी भूल जा। क्योंकि मन ने देखे है कि जेल की रोटी इज वेटिंग फॉर यू, वो भी विथ अचार एंड ओनियन एंड पापड़ विथ 1 झापड़ एवरी मील। क्योंकि हमें पता लग गया है कि तू ही है वो जो घोड़े पे खूब सरपट आवे और अपने ही जीजा को जो है खटल ठुसवा जावे। मैं हूँ सिंपल, गाल पे पड़ता है डिम्पल। ये आप क्या कह रही है मैडम? चल हट, मुझे तो घोड़ा चलाना आता ही नहीं है। सो फोटोग्राफ। तो इसमें तुम किस पे बैठी हो, डॉगी पे? ये मैडम, ये फोटो तो तब की है जब मैं चंबल यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मेरे सामने 2 ऑप्शन थे, एक MBA और एक MDA, तो मैंने MDA चूज किया। हुस्न हंटर है, इश्क लफंटर है। MDA MBA का तो फुल फॉर्म मन ने बे रहा है अपना, ये मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हु इज MDA? यू हैव एनी आइडिया? या मास्टर ऑफ डाकू, मास्टर ऑफ डाकू एडमिनिस्ट्रेशन। वहां मैंने डाकू की पढ़ाई की। लेकिन आप वहां पर जाकर पूछ सकती हैं, उन लोगों ने मुझे फेल कर दिया, क्योंकि सब कुछ सीखने के बाद भी मैं घोड़ा चलाना नहीं सीख पाई। मैं हूँ सिंपल, गाल पे पड़ता है डिम्पल, हुस्न हंटर है, इश्क लफंटर है। तो ये फोटो वहां खिंचवाई थी? यार हमारे तो सारे ही पपलू एक एक करके बैठ रहे हैं। बिल्लू, आज रात तू और मैं जाएंगे उस जॉकी के तबेले में। अस्तबल तबेला। चलो आज रात देख डालें घोड़ा तबेले में है कि नहीं, और अगर तो निकल जावे तो उसे कौन निकाल रहा है। थारे घोड़े बादल को थारे अलावा और भी कोई चलावे है कि नहीं? मैडम, मेरे बादल को मेरे अलावा सिर्फ मेरे डैडी ही चला सकते हैं। कल रात को फिर से मैं शूटिंग से घर आ रहा था तो कठल कुमार मिला मुझे। लेकिन मैडम ये कैसे हो सकता है, जबकि कल पूरी रात तो ये दोनों यहाँ लॉकअप में बंद थे। उस कठल कुमार की इससे कोई दुश्मनी से। चलो आज रात देख डालें घोड़ा तबेले में है कि नहीं, और अगर तो निकल जावे तो उसे कौन निकाल रहा है। आइए मैडम आइए, वो देखिए कितना मस्त आराम से खड़ा हुआ है घोड़ा। बहुत ही लाजवाब घोड़ा है मैडम। देखिए मैडम, इसकी गर्दन देखिए, एकदम सुराही की तरह तराशी हुई है। हाय अरबी लगता है मैडम मुझे ये घोड़ा तो। मैडम कहाँ जा रही हैं आप? मैडम इस नस्ल का घोड़ा मैडम इंडिया में नहीं मिलते। यो देख के फिर गया तू। यो घोड़ा का कटआउट। यो तेने घोड़ा दिखे? मैडम मैंने इसकी हिनहिनाहट भी सुनी थी मैडम। सुन ले हिनहिनाहट, सुन ले हिनहिनाहट सुनी थी। अबे किस काम का है तू? न किसी काम का है। कमिश्नर का साला ना होता ना तो चौकी के पीछे वाले कुएं पर पत्थर बांध के घेर देती तेने में। थैंक गॉड मैं उनका साला हूँ। मैडम आप क्या करें? इंतजार। तू है वो कठल कुमार जो इस घोड़े पे बैठ के पड़ोसी ने रोज कठल खिलाता था। अरे नहीं मैडम, हमने क्या किया? अरे हम तो बदमाश हैं। ओह कितना बेशर्म आदमी है मैडम ये। पहले तो खुद कह रहा है कि मैं बदमाश हूँ, फिर कह रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे नहीं मैडम, हम बदमाश नहीं हैं। अरे हमारा तो नाम है बदमाश। हम बदमाश नंदन, डैडी का लंदन, अम्मा इमोशनल है। अबे अम्मा की छोड़,
ये मैं तेने थोड़ी नानी याद दिलाऊंगी। क्यों कर रहा है यो कांड, बोल। अरे मैडम, हम हैं ईमानदारी का ब्रह्मांड, हमने नहीं किया कोई कांड। बाकी मैडम हम तो इस घर के नौकर हैं। अबे नौकर है तो घोड़े ने लेके के बारात नचाने गया था तू? मैडम, इस घोड़े का क्या है, ये घोड़ा अचानक रात में गायब हो जाता है और हम जब आके अस्तबल में देखते हैं तो घोड़ा हमें गायब मिलता है। हाय मैडम, कोई है जो अचानक रात में गेट पे हमारे घोड़े को वापस ले आता है और हम उसको गेट से वापस लाके अस्तबल में बांधने का काम करते हैं। बाकी अम्मा इमोशनल है। और ये घोड़े का कटआउट? अरे साहब, वो तो हमने ही लगाया है कि अचानक कहीं मालिक की आंख खुल जाए और वो खिड़की से अस्तबल में झांक के देखें तो उनको घोड़ा तो दिखाई दे, क्योंकि अगर घोड़ा नहीं दिखा तो साहब हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अम्मा इमोशनल है। अच्छा, यहाँ कहानी सुना रहा है तू मन ने? लेके चल इसे थाने, बाप बेटे के साथ अंदर बंद कर। और इन द मीनवाइल किसी घोड़ा एक्सपर्ट ने बोला। ओके। अरे बदमाश, अरे तुमने हमसे ये बात छिपाई कि बादल गायब हो जाता है। मोहब्बत MBA है। तो साहब आप कौन सा दूध की धुली हो? आप दोनों ने भी तो हमसे बात छुपाई कि आपको चलना आता है, इनको रतौंधी नहीं है, अम्मा इमोशनल है। अरे लेकिन तुम्हारे चक्कर में हमें जेल की चक्की पीसनी पड़ रही है। डैडी चूजलेस, अंकल यूजलेस, धगड़ धगड़। ओहो, 3 इडियट्स, खुश हो? थारे से क्या कही थी उसको बुलवाने को, घोड़े के एक्सपर्ट ने? कहाँ है वो? वेल मॉम, मैंने कर दिया था उसको फोन इसदा। जब वो सामने आएगा देख लेंगे है वो कौन इसदा। लेकिन मैडम, मेरी समझ में एक बात बिल्कुल भी नहीं आ रही है कि आपने घोड़ा एक्सपर्ट को क्यों बुलाया? थारा इलाज करने के लिए। बालक ऐसा है कि घोड़ा एक्सपर्ट के पास होवे इंजेक्शन बड़े वाले, यो लंबी सुई वाले, वो घुसेड़ूंगी थारे में। नहीं मैडम, नहीं घोड़े वाला इंजेक्शन नहीं मैडम, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं मैडम। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी मैडम। गेंदा गदरीली की इस महफिल में आप सभी नवाबजादों का इस्तकबाल है। तो लीजिए, पेशे खिदमत है गेंदा गदरीली की महफिल का ये नायाब तोहफा। कहाँ है डॉक्टर, कहाँ है? कुछ हुआ था क्या? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर कहाँ है? आइए। हेलो, घोड़ा घनचक्कर है और मैं हूँ उल्टा, घोड़ा एक्सपर्ट डॉक्टर उल्टा अवस्थी। छा गई है मस्ती। छा गई है मस्ती, उजाड़ दूंगी सांसों की बस्ती, डुबो दूंगी कश्ती, निकल जाएगी सारी मस्ती और यो पीवे सस्ती। Oh my God! Well mom, आपको भी आ गया है शब्दों के बर्तनों को राइमिंग के साबुन से मांजना इसदा। वाह वाह भैया वाह, क्या उम्दा लाइनें मिला दी आपने कि आपको भी आ गया है। मैडम, आप गौर फरमाइएगा कि आपको भी आ गया है शब्दों के बर्तनों को राइमिंग के साबुन से मांजना इसदा। भैया अगली भी पेल दीजिए लाइन। वेल मॉम, आपको आ गया है शब्दों के बर्तनों को राइमिंग के साबुन से मांजना इसदा। हसीना अगर आशिकी है तो मैं हूं रांझना इसदा। पोपला रांझना। चलो भाई, ठीक। भाई डॉक्टर साहब जी, भाई तुमको इसलिए बुलवाया चौकी में कि हमारे पास है घोड़ा, और वो जरा सा मुड्डी से, उस पे 2 आदमी करें सवारी जिनका वो फेवरेट हो रहा है और वो आदमी भी उस घोड़े के फेवरेट है। हम क्या चाह रहे हैं कि हम किसी तीसरे आदमी को घोड़े की सवारी कराएं, पर घोड़ा उसके लिए अलाउ नहीं दे रहा। तो तुमको ये ऐसी तरकीब बताओ जिससे घोड़ा जो है थोड़ा कोऑपरेटिव हो जाए, मतलब बोलचाल की भाषा में सेट करना है घोड़े को, कैसे करें?
देखिए मैडम, घोड़ा बड़ा अड़ियल होता है, बड़ा जड़ियल होता है, नेचर का बड़ा सड़ियल भी होता है। ऐसे घोड़ों को काबू में करने के लिए उसके मन पसंद का खाना खिलाओ उसको। इसका मतलब वो जो भी है, उसने घोड़े को उसका फेवरेट खाना खिलाया है और फिर उस पे सवारी करी। हाँ, ओ फूले गालों वाले नंदन, झूले हुए गालों वाले, सुन लिया था उसने। भाई तू ही है ना जो घोड़े को खिलावे दुलावे? तो यो बता कि घोड़े का फेवरेट खाना क्या है, मतलब क्विजीन कौन सा लाइक कर रहा है वो? मैडम, हमारे बादल को तो नूडल्स बहुत पसंद है। एक बार में 10-12 किलो नूडल्स खा जाता है। ऐसा? हम नहीं, हम गोपी बिल्लू, या जाओ जरा बादल को नूडल्स खिलाओ और फिर उस पे बैठने की कोशिश करो। देखो जे किचन सेट होवे कि नहीं। ओके ओके डॉक्टर साहब, आप जाओ, आपका हो गया। अरे डॉक्टर जी, वो घोड़े को लगाते हैं ना इंजेक्शन, बुलाए हो है तुम्हारे पास? हाँ हाँ, वो तो मैं हमेशा रखता हूँ अपने साथ। कहाँ है घोड़ा? घोड़ा घन चक्कर है। ओहो, घोड़ा है ना, अरबी घोड़ा। आओ चलो। वेल, ये घोड़ा शक्ल से लग रहा है मुझे टेढ़ा इज़दा। हसीना अगर मलाई है तो मैं हूँ पेड़ा इज़दा। भैया, यहाँ पे हसीनाओं की बातें मत कीजिए। मैंने सुना है कि घोड़े बहुत चिढ़ जाते हैं ऐसी बातों से। सॉरी सॉरी। भैया चलिए ना, फटाफट नूडल्स खिलाइए घोड़े को, उससे दोस्ती कीजिए, उसकी पीठ पर चढ़ के बैठ जाइए। चलिए फटाफट फटाफट। वेल, क्या तूने मुझे समझ रखा है डोंकी इज द? मेरी पड़ोसन मुझे कहती है मोंकी इज द। नो, तुम इसकी पीठ पे बैठो और इसको नूडल खिलाओ। अरे भाई मोहन, यार आज टॉमी को घुमाने नहीं लेके आए हो यार? ओह, तुम्हें बुखार है? हाँ यार, बदन तो काफी तप रहा है। अरे भाई कोई बात नहीं मोहन, आखिर हम दोस्त किस दिन काम आएंगे? तुम्हें एक बार एक फोन तो करना चाहिए, कुछ बताना चाहिए यार। टॉमी को एक दिन मैं भी घुमा सकता हूँ, थोड़ा बिस्किट बिस्किट खिलाऊंगा, अपना सा हो जाएगा। मैं चक्कर लगा के लाया था, तू चिंता मत कर, जल्दी ठीक हो जाना। टॉमी चलो चलो टॉमी, चलो चलो चलो। कुछ हुआ था क्या? वेल, तूने इस घोड़े को कहा मोहन और मुझे कहा टॉमी इज द। चल इसकी पीठ पे बैठ के इसको नूडल खिला एंड शो मी इज द। कम। नहीं भैया नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, आप मेरे सीनियर हैं भैया। आप वो हैं, आपको खुद नहीं पता है कि आप क्या हैं। भैया आपके अंदर एक बहादुर नौजवान छिपा हुआ है। या वेल, आर यू श्योर इज द? लता रफी किशोर इज द? हाँ भैया, और आज आप उस अंदर छिपे हुए नौजवान को ट्राई कीजिए, उसको ट्राई कीजिए भैया आज आप। ओके, कैरी ऑन।
कोई नहीं कोई नहीं। तूने मुझे चढ़ाया इज़दा, नूडल खिलाने के लिए आगे बढ़ाया इज़दा। भैया मुझे क्या पता था कि घोड़ा भड़क जाएगा आप पे। कर दी उसने सुताई। हेलो आ गया हूँ मैं, घोड़ा एक्सपर्ट डॉक्टर उल्टा अवस्थी। छा रही है मस्ती, घोड़ा घनचक्कर है। तो किसको पीट दिया घोड़े ने? हाँ डॉक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन करके यहाँ पे बुलाया। वो भैया को ना घोड़े ने बहुत बुरी तरीके से पीट दिया। आप उस दिन आए थे ना, मैडम को आपने एक इंजेक्शन दिया था ना बड़ा वाला मुझे लगाने के लिए, तो भैया उस दिन बहुत हंस रहे थे। वैसे ही कुछ निकालिए भैया के लिए भी, बहुत दर्द हो रहा है भैया को। कोई गोली गाली दे दो, कोई गोली दे दो। नहीं नहीं, वही इंजेक्शन चाहिए। ओहो, कितने नया नाटक हो गया है? क्या हो गया? क्यों चंपा कली नाच जो में पली छुई मुई छबड़िया बना फैला पड़ा है? Well mom, घोड़े ने नूडल नॉट ईट इज़दा, उल्टा मुझे दिया पीट इज़दा। हाँ मैडम, वो नूडल्स देख के ना घोड़ा बहुत बुरी तरह से भड़क गया। उसने भैया को कोने में लेके नाल से मारा है। बाय गॉड मैडम, मैंने इतनी बुरी तरह पिटते हुए आज तक किसी को नहीं देखा। अरे देखिए मैडम मारी मत, अम्मा इमोशनल है। अबे अम्मा इमोशनल, अम्मा के लाल सूत सूत के पीला कर दूंगी मैं, तेने मल्टी कलर बना दूंगी। बता, तेने तो कही थी घोड़ा बादल ना नूडल खिलाओ तो कतई जैकी चैन हो जावे, तो क्यों ना सेट हुआ घोड़ा? अरे हमारे हवलदार को पेल दिया उसने। बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। देखिए मैं बदमाश नंदन, डैडी गए लंदन, अम्मा इमोशनल है। देखिए मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि घोड़ा जो है नूडल खाता है, लेकिन जल्दबाजी में ये नहीं बता पाया कि वो चीनू, सिर्फ चीनू की नूडल खाता है। अम्मा इमोशनल है। तू ये बताना गया भूल इज़दा, घोड़े से पिट के मेरा शरीर गया फूल इज़दा। अरे यार एक मिनट यार, हु इज चैनू? अरे मैडम वो चीनू जो है ना चाइनीज वाला, उसका चाइनीज बहुत फेमस है। वो चिपुटियागंज है ना, वहाँ अपना ठेला लगाता है और हमारा घोड़ा उसी की नूडल खाता है। इसका मतलब उस चैनू ने योग भली भांति बेरा है कि बादल घोड़ा उसी का नूडल खावे है। बालको एक काम करो, जाओ उस पड़ोसी पटवर्धन से कह दो कि इस बार फिर घर से निकले आज रात। मैडम मैं घोड़े पे घूम लूं? आजा बैठ, आजा बैठ। आज कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कटहल नहीं खाऊंगा, मतलब नहीं खाऊंगा। खाऊंगा। शाबाश, अच्छी प्रैक्टिस हो गई है तुम्हारी। दे दो। पूरा खा जाऊंगा मैं। You don't have a choice. सर इफ यू डोंट माइंड, आपकी आंखें कहाँ है? दिखा दूं। मतलब कटहल कुमार, थोड़ी बहुत हॉर्स राइडिंग तो मन में भी आओ वैसे। कौन हो तुम? सारा खेल खत्म। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। अबे रुक,
कटल कुमार, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। सीधा खड़ा है। अरे तुम, अबे कटल कुमार, घना शौक है तन्ने हेडलेस बन के घुड़सवारी करने का, क्यों कराता नहीं वो सब? हाँ, मैंने इस डायरेक्टर से बदला लेने के लिए सब किया। मैडम, मैं एक सच्चा कलाकार हूं, एक्टर। 3 साल पौने 3 महीने से रोज लगातार बार बार धुआंधार इसके पास स्ट्रगल कर रहा हूं। और इसने पता है मुझसे क्या कहा? कि मेरी शक्ल कटहल जैसी लगती। इसने मुझसे कहा कि जब कभी सब्जी पे फिल्म बनाएगा ना, मुझे कटहल का रोल जरूर देगा। और तभी इससे बदला लेने के लिए भर भर के तू इसे जम के कटहल खिलावे था रोज, हैं? पर यो जो नया फालतू आइडिया है, ये बिल्कुल हेडलेस बन के घोड़े पे घुड़सवारी करके हॉरर फील देने का, यो कहाँ से आया था? नहीं, इतना क्रिएटिव तो तुमने दिखे कोई ना। मैम, ये आइडिया तो मुझे एक हॉलीवुड की फिल्म देखकर आया। वो स्ट्रगल के दिन चल रहे हैं तो मैंने एक चाइनीज का ठेला लगा लिया। चीनू चाइनीज, वाह। मैडम, मुझे पता था कि ठाकुर साहब का घोड़ा मेरे नूडल्स का बहुत बड़ा प्रेम दीवाना है। बस मैंने कर ली प्लानिंग और दे दिया इस काम को अंजाम। अच्छा, वेरी प्राउड। वेल, मैं लेके आया हूँ हथकड़ी इज़दा, हसीना अगर पापड़ है, मैं हूँ सोयाबीन की बड़ी इज़दा। चलो, अब जेल के अंदर चलकर निकालना अपनी एक्टिंग की पूरी भड़ास। और तू डायरेक्टर साहब, ज्यादा साहस का मजा ना दे एक्टरों को, हैं? इब तो खुश है, केस सॉल्व हो गया। इब मत आइयो चौकी में मैडम 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 करता हुआ। नहीं मैडम, अभी मैं कभी भी नहीं आऊंगा मैडम 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 करता हुआ, क्योंकि गधा गीतकार है। वेरी गुड। बचाइए मैडम, मैडम मुझे बचाइए मैडम, मुझे बचाइए मैडम, मुझे बचाइए। देखिए, ये दोनों हाथ फिर से मुझे पीट रही है। अरे क्यों, क्या हो गया? इब क्यों पीट रही हो इसने? मैडम, क्या है कि अब ये मेरे हाथ का बना खाना खा ही ना रहे हैं? हाँ, हाय हाय, मैं हूँ बीवी, देखती हूँ टीवी, कूट के धर दूंगी। दीदी, आज कूट के धर ही दो और जीजू को तो आज बैट से मारना। हाँ, हुस्न हंटर, इश्क लफंटर। वेल, अब तुम्हें कोई नहीं खिला पाएगा कटहल इज़दा। हसीना अगर हवेली है तो मैं हूँ महल इज़दा। हाँ, अब तो जो खाना है वो खाओ, क्योंकि वो कटहल कुमार भी पकड़ा गया है, तो अब कोई थोड़ी ना तुम्हें कटहल खिला रहा है। अरे इसी बात का तो रोना है, आज मेरी बीवी ने कटहल बनाया है।